नमस्कार, मैं एजाज अहमद स्थित हूँ कदवा प्रखंड के अंतर्गत जाजा पंचायत में। यहाँ पे लोगों का कंप्लेंट है कि डीलर की तरफ से माल काटा जा रहा है। मिलना चाहिए 5 किलो तो मिलता है 4 किलो। पूछने पर यह बताया जाता है कि सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हमें 1 केजी का कटौती करना पड़ रहा है। यहाँ पे स्थित हैं एमओ साहब भी आए हुए हैं बार बार। एमओ साहब आप कराएं किसी इंसान हमको जांच के लिए मुखिया जी कॉल किया था, उसी में जांच में आया था। मुखिया जी कॉल किए थे या फिर जनता के? नहीं, मुखिया जी कॉल किया। अच्छा, और कुछ एक वीडियो भी आया था उसी के आलोक में जांच करने के लिए। अच्छा, तो आपने निरीक्षण में क्या कुछ पाया? निरीक्षण में हम अनियमितता पाया, उसमें स्टॉक कितना कम? स्टॉक में भी अनियमितता है। अच्छा सर, एक सवाल और, जो लोगों का ये हमेशा जो ये रहता है, कंप्लेंट रहता है कि आधा किलो 1 किलो की कटौती हमेशा करता है उनके साथ, तो इसका क्या कुछ कहना चाहिए? लाभुक शिकायत किया है तो उसका हम जाँच करके हम बात कर रहे हैं। क्या कि इन पे कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है? मंडल पदाधिकारी को हम आवेदन हमारा मुखिया जी को कंप्लेंट आया था कि हमेशा माल में कुछ ना कुछ कटौती होता है। जहाँ पे 13 रुपये लेना चाहिए वहाँ पे 20 रुपये लेते हैं, है ना। और इसी वजह से एमओ साहब भी आए हुए थे। तो आइए, मुखिया जी स्थित हैं मौके पर और मुखिया जी से पूछते हैं क्या कुछ है। एमओ साहब क्यों आए थे? एमओ साहब का यहाँ आने का मेन मकसद ये था कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मेरे पास वार्ड सदस्य और ग्रामीण द्वारा बार बार ये शिकायत आ रहा था कि हमें माल कम देता है और पैसा भी ज़्यादा लेता है। उसकी के संबंध में हम पिछले 1 हफ्ते पहले आए थे। फेसबुक लाइव भी आया था, मैं अपने फेसबुक से नाम से, अपने अकाउंट से। उसमें जब मैं अपने स्वयं जब जांच में गया था डीलर के घर पे, वहाँ पे मुझे खुद मेरे सामने में जो है काफ़ी कमियाँ नज़र आई। और जो वहाँ पे गेहूं का रेट जो 2 रुपया है, वहाँ पे ग्रामीण से जो है राशन कार्ड धारी से 3 रुपया किलो लिया जाता था। और जो चावल जो 3 रुपया केजी मिलता है सरकारी दर से, वो जो है आपको 4 रुपया दर के हिसाब से वहाँ मेरे सामने में लिया जा रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद जब ग्रामीणों से मैंने बात किया वहाँ पे, तो फिर एक ग्रामीण जो है खुबीर नाम का एक लड़का था, वहाँ पे मेरे सामने में फिंगर देकर के जो माल लिया, तो उसको जो है पैसा 4 रुपया केजी और 3 रुपया गेहूँ और 4 रुपया चावल मेरे सामने में उसको जो है धमकी भरा बात करता है कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। अच्छा। और जब वो लड़का जब शिकायत किया, उसको मेरे सामने की बात है, जब बोला कि मतलब मुखिया जी अभी तो तुरंत बोले कि 3 रुपया और 2 रुपया लेना है, तो डीलर के द्वारा, डीलर सुभाष चंद्र राय के द्वारा जो है बोला जाता है कि मुखिया मेरा परिवार को थोड़ा पालेगा। अच्छा। तो ये सब बात को लेकर के जो है वो सारा वीडियो जो है हम एमओ साहब को भेजे थे और लिखित में आवेदन भी किया था। इस वजह से इस जांच में आए थे एमओ साहब। और अभी जांच में जो है उसका स्टॉक में ये पाया गया कि उसके पास जो है कम से कम चावल 132 कुंटल स्टॉक में कम पाया गया आज तक का। 132 कुंटल स्टॉक में कम पाया गया जी। हर दिन तो चावल उसका मोटरसाइकिल जो है तो माल जाता है, तो कहाँ से जो है तो माल है। और गेहूं जो है 71 कुंटल उसके पास कम पाया गया है स्टॉक में गेहूँ जी। और जब एक करके जब राशन कार्ड धारियों को जो पूछा गया यहाँ पे मेरे सामने में एमओ साहब को स्वयं जो है पूछे, तो जो है किसी को जो है 40 किलो रिलीफ और मंथली वाला जो मिलना था पैसा वाला और रिलीफ वाला फ्री वाला, दोनों को मिला के अगर 40 किलो मिलना चाहिए उसको वजन, तो उसको जो है 35 किलो दिया जा रहा था। और पैसा उससे जो है 80 रुपया लिया जा रहा था। और किसी को जो है फिंगर लेने के बाद माल भी नहीं देता है। किसी का अगर माल में अगर फिंगर में अगर 5 व्यक्ति है तो उसको ज़बरदस्ती कहता है एक का नाम गया है, 4 को ही देंगे। तो ये सारी कमियां थी, इसी की वजह से जो है यहाँ पे एमओ साहब आए थे और जांच में उसका पूरा का पूरा बहुत कमी पाई गई है। आपको क्या लगता है एमओ साहब के आने के बाद क्या उस पर सही एक्शन लिया जाएगा? मुझे पूरा भरोसा है, उसके अंजाम तक उसको पहुँचा जाएगा। मुझे पूरा जो ऐसे शख्स बैठे हुए हैं डीलरशिप में, मुझे पूरा भरोसा है शासन प्रशासन पे। और एमओ साहब मुझे भरोसा दे के गए हैं कि अभी जून का वितरण वो नहीं करेंगे और फिंगरिंग वो नहीं लेगा। और जब तक अगला आदेश नहीं आता है सुभाष डीलर जो है माल नहीं वितरण करेगा, ऐसा आश्वासन मुझे देके गए हैं। और वो बोले हैं कि इसका रिपोर्ट हम जो है एसडीओ साहब को भेज देंगे और बहुत जल्द जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने उसको जो है तत्काल जो है उसको बर्खास्त करने के बारे में मैंने कहा है और उसका लाइसेंस जो है हर हाल में रद्द होना चाहिए। ये हमारी स्वयं ये जो है ग्रामीण का भी ये मानना है कि उसका लाइसेंस जो है रद्द होना चाहिए। जब से उसको ये कारोबार मिला है, लाइसेंस मिला है, तब से वो मनमानी लगातार करते हुए आ रहा है। मेरा बार बार मना करने के बावजूद भी जो है मेरी बात को वो
अनदेखी करके जो है वो लगातार गैर कानूनी तरीके से जो है वो माल को जो है बाइक में, ग्रामीण द्वारा जो मुझे सूचना मिल रहा है कि रोज जो है बाइक के माध्यम से जो है बोरा उसको 4 ठो 2 ठो करके बोरा बाइक में जो है वो बाहर से सप्लाई करने का काम करता है। तो एक क्वेश्चन और आपसे मुखिया जी, जैसे कि जाजा पंचायत के अंतर्गत जाजा गांव आता है, जाजा गांव में एक जफर नाम से डीलर था, जैसे एमओ आया वहाँ पे और पुलिस प्रशासन भी आया और उसको उठा लिया गया या तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की गई, तो क्या आपको क्या लगता है उसी तरह से इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए या तो फिर उर्दू नाम वाले देख के ही अक्सर लोग पुलिस प्रशासन? नहीं, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि राजनीतिक जो भी हो, जो समझे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपने एमओ साहब और एसडीओ साहब, सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे भरोसा है एसडीओ साहब पे कि वो बिल्कुल जब से वो आए हैं वो हमेशा जो है क्राइम कंट्रोल पे जो है काम करते हैं और जो भी इस तरीके का अगर शिकायत उनके पास जाता है तो वो हार्ड एक्शन लेते हैं। इसलिए मैं एसडीओ साहब से भी विनती करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इस मामले को स्वयं संज्ञान में लेके जो है इस डीलर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और इसको एकदम तत्काल उसको बर्खास्त करके उसका लाइसेंस को रद्द करने का काम कीजिए। आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या मुखिया जी जो कुछ भी बोल रहे थे क्या ये सच है? सच है। मुखिया जी ने क्या कहा, इसमें सहमत है? हाँ, मुखिया जी की बात में सहमत है। उसका जो है तो माल हमेशा जो है तो 4 बैग में जो है तो रोज ही ना टपता है। हाँ, 2 ट्रिप 3 ट्रिप मारता है। हाँ, पकड़ नहीं सकते हम लोग कैसे पकड़ेंगे? हम लोग का कोई जो है तो साथ नहीं देता और जो है तो गरीब का बात जो है तो कौन रखता है? अच्छा, तो आपको राशन का जो माल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है? राशन कार्ड की माल जो तो पहले मिलता था, पिछले वाला महीना जो है तो माल जब फिंगर करने के लिए गया तो बोला जो नहीं, जो आपका फिंगर नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो हमको जो तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, वो बोला जो नहीं आपका जो फिंगर लेवे नहीं किया। अच्छा, लेवे नहीं किया? हाँ, फिंगर लेवे नहीं किया जो नहीं, आप जो आपका जो तो मिल है और आपका फिंगर नहीं होगा। हाँ, आपका नाम खत्म हो गया। आज जब हम बात से आ रहे थे हम, तब जो है तो यहाँ देखे सब आदमी का जो है तो मजमुआ, तब जो है तो हम दिए तो वहाँ जाकर के जो है तो हम भी बोले तो मुखिया जी भी बोला जो नहीं जो है तो आपका जो है तो राशन कार्ड है तो आप ले आइए। एमओ साहब भी बोला जो आपका है तो आप जो है ले आइए, तो जो हम जो ले आए हम। हाँ, जब वहाँ से ले आए तो फिर क्या ये सच बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनता है उनसे यहाँ जाते हैं सामान लेने, राशन लेने जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, क्या ये सही बात है कि वो धमकी भरा बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं पब्लिक से? बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल सही है। आपको भी धमकाया है कभी? हमको भी धमकाया है। अच्छा, क्या बोला है? बता देना तो ले और मदद चलो। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ के पब्लिक को इस तरह से धमकाया जा रहा है डीलर के द्वारा। 4 किलो ही मिलेगा, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई मुखिया कोई प्रशासन मेरा पेट नहीं पालने वाला है। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है हमेशा कि 13 रुपये ही लेना है पर केजी, लेकिन यहाँ पे 20 केजी तक भी लिया जाता है। आधार कार्ड दिखाया है दूसरे जगह, तो एक आदमी है नाम और बाकी 3 आदमी छड़ गया है। अच्छा, तो हमको एक लिखित दिया है, वो लिखित लेकर के उसके पास डीलर के पास गए, वो बोलता है कि आपका राशन कार्ड बन गया, लेकिन राशन कार्ड है तो 2 दिन के बाद हम तलाश करते हैं। तो तलाश करने के बाद उसको फिर गए हैं 3 दिन, तो बोलता है 500 रुपया खर्चा होगा। तो कहाँ मिलेगा? तो हम देखते हैं, लेकिन 500 रुपया आपको खर्चा देना होगा। अच्छा, तो हम 500 रुपया कहाँ पाएंगे गरीब आदमी? 200 रुपया मजदूरी कमाते, बाल बच्चा पालेंगे, 500 रुपया उसको देने के लिए। फिर 500 रुपये मांग रहा था, आपने दिया? नहीं दिए हैं। अच्छा, घूम के चले आए। अच्छा, ठीक। खाना पानी खर्चा हाँ, हम लोग ना देना, खाएंगे भूखे रहेंगे। तो आपको सरकार नहीं देती है? ये जो बांट रहे हैं आप, सरकार आपको कुछ नहीं देती है इसके लिए? सैलरी दे रहा है सर, हाँ, सैलरी दे रहा है। क्या देती है वही तो हम जानना चाहते हैं। सरकार तो कुछ दे रही है अभी क्या जो आप लोग पहले भी था। आपका कहने का मतलब, सुभाष जी एक बात बताइए हमको। सुभाष जी से कुछ भी सुने ना, आप वजन कम दे रहे हैं, आधा किलो 1 किलो जो भी देते हैं, और पैसा 3 रुपया 4 रुपया जो भी लेते हैं, तो आपका कहने का मतलब इसलिए लेते हैं कि खर्चा उर्चा खाना पीना इधर उधर है, सरकार आपको नहीं देती है इसके एवज में कुछ भी? ये जो आप काम कर रहे हैं सरकार कुछ नहीं देती है? इसमें सरकार हम लोग कहाँ को दे रहा है? कुछ नहीं, इसलिए 1 टका बढ़ा करके देते हैं हम लोग। और वजन में कितना कम देते हैं? वो तो जैसे बोलते हैं हाफ किलो, हाफ किलो। सबको काटा है, हम भी काटे हैं। जैसे सबको नहीं काटेगा तो हम भी नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे हम लोग। सबको कौन कौन काटता है? डीलर सब जो है, कौन डीलर? पंचायत में जो भी है। कौन कौन नाम बताइए? हम लोग 4 डीलर है ना। हाँ, 4 डीलर जैसे अब वितरण करता है, तो हम क्या क्या नाम है चारों डीलर का? चमरू राम प्रसाद हम नहीं जानते हैं, चमरू राम प्रसाद और एक दुलाल। दुलाल।